नौकरी पाने की चाह में एक छात्र इंटरव्यू देने गया और आसानी से पहला इंटरव्यू पास कर लिया। लेकिन अब फाइनल इंटरव्यू कंपनी के डायरेक्टर को लेना था। डायरेक्टर जैसे ही पास आया, कमरे में एक अलग ही गंभीरता छा गई। छात्र का दिल जोरों से धड़कने लगा। यह उसके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक था। डायरेक्टर एक शांत और प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में कमरे में प्रवेश किया। उसकी उपस्थिति से ही वातावरण एक अनुशासन और अधिकार का भाव आ गया। छात्र ने अपनी सारी घबराहट को काबू में रखने की कोशिश की और डायरेक्टर की ओर देखा, और डायरेक्टर ने सीधे छात्र के सामने रखी सीवी को उठाया। उसके चेहरे पर कोई विशेष भाव नहीं था, जिससे छात्र को ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो रहा था वे क्या सोच रहे हैं। कमरे में छाई खामोशी छात्र के लिए अनंत लग रही थी। वह गुजरता पल एक परीक्षा के समान था। डायरेक्टर ने जब छात्र का सीवी देखा तो पाया कि पढ़ाई के साथ साथ ये छात्र अन्य गतिविधियों में भी हमेशा अव्वल रहा। डायरेक्टर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, जो छात्र ने शायद ही नोटिस की होगी। यह सीवी केवल किताबी ज्ञान का प्रमाण नहीं था, बल्कि एक बहुमुखी प्रतिभा और लगनशील व्यक्ति का दर्पण था। डायरेक्टर ने अपनी उंगली सीवी पर रखी और एक विशेष बिंदु पर कुछ देर रुके, मानो वे छात्र के चरित्र और क्षमताओं को समझने की कोशिश कर रहे हों। फिर अपनी नज़रें सीवी से हटाकर छात्र पर टिकाई। उनका पहला ही सवाल अप्रत्याशित था, जो सीधे छात्र की पृष्ठभूमि से जुड़ा था। क्या तुम्हारी पढ़ाई छात्रवृत्ति के आधार पर हुई है? छात्र को यह सवाल थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उनकी पढ़ाई निजी स्तर पर हुई थी। उसने सोचा कि शायद डायरेक्टर उनकी आर्थिक स्थिति या उनकी आत्मनिर्भरता का आकलन कर रहे हैं। छात्र ने बिना किसी हिचकिचाहट के पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, जी नहीं। डायरेक्टर ने अपनी भौहें हल्की सी ऊपर उठाई, मानो वे कुछ और उम्मीद कर रहे हों। यह छात्र के सीधे जवाब से प्रभावित नहीं हुए। ये प्रश्न शायद छात्र के दृढ़ संकल्प और समर्पण को जानने के लिए था कि क्या उसे अपनी पढ़ाई के लिए कोई बाहरी सहायता मिली थी। डायरेक्टर ने अगला प्रश्न पूछा, जो उसके परिवार और विशेषकर उसके पिता के योगदान से संबंधित था। इसका मतलब स्कूल कॉलेज की फीस तुम्हारे पिताजी अदा करते थे। छात्र को लगा कि अब इंटरव्यू उसकी व्यक्तिगत पृष्ठभूमि की ओर मुड़ रहा है, लेकिन उसे इसमें कोई झिझक नहीं हुई। उसने गर्व से अपने पिता की भूमिका को स्वीकार किया, क्योंकि वो जानता था उसके पिता ने उसके लिए कितना संघर्ष किया था। जी हाँ श्रीमान, छात्र ने जवाब दिया। उसके स्वर में अपने पिता के प्रति गहरे सम्मान और आभार स्पष्ट था। डायरेक्टर ने छात्र के जवाब को ध्यान से सुना। उसके चेहरे पर एक विचारशील अभिव्यक्ति थी। यह प्रश्न शायद यह जानने के लिए था कि छात्र अपनी सफलता का श्रेय किसे देता है और वो अपने परिवार के त्याग और समर्थन के प्रति कितना जागरूक है। डायरेक्टर ने आगे पूछा, तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? छात्र ने बिना किसी हिचकिचाहट और बिना किसी शर्म के जवाब दिया, हालांकि यह एक ऐसा काम था जिसे समाज में अक्सर कम आंका जाता है और जिसमें बहुत मेहनत लगती है। छात्र बोला, मेरे पिताजी लोगों के कपड़े धोते हैं। इस जवाब के बाद कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। डायरेक्टर ने छात्र के चेहरे पर ध्यान से देखा, मानो जैसे वह उसके जवाब पर कोई आंतरिक प्रतिक्रिया दे रहे हों। छात्र को अपने पिता के काम पर कोई शर्म नहीं थी, बल्कि उसे गर्व था कि उसके पिता ने इतनी मेहनत करके उसे पढ़ाया और उसके लिए जीवन की सुख सुविधाएं जुटाई। ये उत्तर डायरेक्टर के लिए एक अप्रत्याशित जानकारी हो सकती है और उसके मन में छात्र की पृष्ठभूमि को लेकर कुछ और सवाल पैदा कर सकता था। लेकिन ये जवाब सुनकर डायरेक्टर ने कहा, जरा अपने हाथ तो दिखाना। छात्र थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने तुरंत अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। डायरेक्टर ने छात्र के हाथों को छुआ, जो रेशम की तरह मुलायम और नाजुक थे। उसके चेहरे पर एक विचारशील भाव था, मानो वे कुछ तुलना कर रहे हों। छात्र का हाथ देखकर ये तो स्पष्ट था कि उसने कभी कोई शारीरिक मेहनत का काम नहीं किया था। ये बात डायरेक्टर के दिमाग में कुछ सवाल
पैदा कर रही थी, क्योंकि वे एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में थे जो केवल किताबी ज्ञान न रखता हो, बल्कि जीवन की वास्तविकता और मेहनत के महत्व को भी समझता हो। छात्र के हाथों की यह कोमलता उसके पिता के कठोर जीवन से बिल्कुल विपरीत थी। डायरेक्टर ने अगला सवाल पूछा, जो छात्र के जीवन के अनुभवों पर केंद्रित था। क्या तुमने कभी कपड़े धोने में अपने पिताजी की मदद की? छात्र ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, क्योंकि उसके पिता ने हमेशा उसे इन कामों से दूर रखा था और केवल पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित किया था। छात्र ने जवाब दिया, जी नहीं, मेरे पिता हमेशा यही चाहते थे कि मैं पढ़ाई करूं और ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढूं। छात्र ने अपनी बात जारी रखी और अपने पिता की काम करने की क्षमता का जिक्र किया। हाँ, एक बात और, मेरे पिताजी बड़ी तेज़ी से कपड़े धोते हैं। ये बात सुनकर डायरेक्टर ने छात्र के चेहरे पर एक और नज़र डाली। शायद वे यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि इस छात्र का जीवन उसके पिता के जीवन से कितना अलग है और उसने कभी श्रम का अनुभव नहीं किया था। डायरेक्टर ने कुछ पल सोचा और फिर छात्र से एक अजीब सा अनुरोध किया, क्या मैं तुम्हें एक काम कह सकता हूँ? छात्र थोड़ा उत्सुक हुआ और उसने तुरंत जवाब दिया, जी कहिए। उसे लगा कि यह शायद उसकी नौकरी से जुड़ा कोई और टेस्ट होगा या कोई ऐसा काम जिससे उसकी क्षमता का और अधिक मूल्यांकन किया जाएगा। डायरेक्टर ने फिर आगे कहा, आज घर वापस जाने के बाद अपने पिताजी के हाथ धोना, फिर कल सुबह मुझसे आकर मिलना। छात्र यह सुनकर अत्यधिक प्रसन्न हो गया। उसे लगा कि अब नौकरी मिलना तो पक्का है, तभी तो डायरेक्टर ने उसे कल बुलाया है। उसे यह काम बहुत आसान लगा और वह इस अवसर को लेकर उत्साहित था। उसे यह नहीं पता था कि यह काम उसके जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाला था और यह केवल एक नौकरी का वादा नहीं था, बल्कि एक गहरा जीवन का सबक था। छात्र ने घर आकर खुशी खुशी अपने पिता को ये सारी बातें बताई और पिता को अपने हाथ दिखाने के लिए कहा। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी मेहनत और लगन रंग ला रही है और सफलता उसके करीब है। पिता को थोड़ी हैरानी हुई। शायद वे समझ नहीं पाए कि अचानक बेटे को उनके हाथ धोने की क्या ज़रूरत पड़ गई है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने प्यारे बेटे की इच्छा का मान करते हुए बिना किसी सवाल के अपने दोनों हाथ उसके हाथों में दे दिए। पिता ने हमेशा अपने बेटे का साथ दिया था और इस बार भी उन्होंने उसकी हर इच्छा का सम्मान किया। छात्र ने सोचा कि यह एक छोटा सा काम है जिसे करके वो कल अपने सपनों की नौकरी पा लेगा। उसे खुशी थी कि उसने अपने पिता को भी इस खुशी का हिस्सा बनाया और वह कल के लिए और भी उत्साहित था। लेकिन जब उसने पिता के हाथों को धीरे से धोना शुरू किया, शुरुआत में उसे यह एक सामान्य काम लगा, लेकिन जैसे जैसे वह हाथ धोता गया, उसे एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। पिता के हाथ पत्थर की तरह सख्त और जगह जगह से कटे हुए थे। उन पर अनगिनत छाले और निशान थे। यह देखकर छात्र स्तंभ रह गया। उसकी आंखों से अनियंत्रित रूप से आंसू बहने लगे। उसे अपने पिता के संघर्ष का पहले कभी इतना गहरा अंदाजा नहीं था। यहाँ तक कि जब भी वह कटे के निशानों पर पानी डालता, चुभन का एहसास पिता के चेहरे पर साफ झलक रहा था, जिसे देखकर छात्र का दिल और भी पसीज जा रहा था। उसे पहली बार अपने पिता की मेहनत और त्याग का वास्तविक अनुभव हुआ। यह उसके लिए एक आंखें खोल देने वाला पल था। छात्र को जिंदगी में पहली बार एहसास हुआ कि वे वही हाथ हैं जो रोज़ लोगों के कपड़े धो धोकर उसके लिए अच्छे खाने, कपड़े और स्कूल की फीस का इंतज़ाम करते थे। उसके पिता के हाथों की प्रत्येक खुरदरी त्वचा, प्रत्येक कट और छाला उसके जीवन की प्रत्येक सुख सुविधा और सफलता का प्रतीक था। पिता के हाथों का हर छाला, हर कठोरता सबूत थी उसके एकेडमिक कैरियर की, एक कामयाबी का, उसके उज्जवल भविष्य की नींव का।
छात्र को अंदर ही अंदर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई कि उसने कभी अपने पिता की इतनी मेहनत को नहीं समझा था और वह हमेशा अपने आरामदायक जीवन में रहा। उसे यह भी एहसास हुआ कि उसने कभी अपने पिता की मदद नहीं की। यह क्षण उसके लिए एक परिवर्तनकारी क्षण था, जहाँ उसने अपने पिता के बलिदानों को गहराई से महसूस किया। पिता के हाथ धोने के बाद छात्र को पता ही नहीं चला उसने कब उस दिन के बचे हुए सारे कपड़े भी एक एक कर धो डाले। यह एक ऐसा काम था जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं किया था और शायद कभी सोचा भी नहीं था कि करेगा। उसके पिता रोकते ही रह गए, लेकिन छात्र अपनी धुन में कपड़े धोता चला गया। उसे अपने पिता के संघर्ष का इतना गहरा एहसास हुआ था कि वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। वो अपने पिता के दर्द और मेहनत को महसूस कर रहा था और उसने उनकी मेहनत को साझा करने की कोशिश की। यह केवल कपड़े धोने का काम नहीं था, बल्कि आत्मबोध अप्रत्याशित का एक कार्य था। उसने उस दिन केवल कपड़े ही नहीं धोए, बल्कि अपने मन की गंदगी भी साफ की और अपने पिता के प्रति गहरा सम्मान और आभार व्यक्त किया। उस रात बाप बेटे ने काफ़ी देर तक बातें की। यह बातचीत उन सभी सवालों की कमी को पूरा कर रही थी, जहाँ छात्र ने कभी अपने पिता के संघर्ष के बारे में नहीं पूछा था और पिता ने कभी अपने दर्द को खुलकर नहीं बताया था। छात्र ने अपने पिता से उनके काम की चुनौतियों और कठिनाइयों के बारे में पूछा और पिता ने अपनी कठिनाइयों, त्याग और अपने बेटे के भविष्य के लिए देखी गई आशाओं के बारे में बताया। यह पहली बार था जब उन्होंने इतनी खुली और ईमानदारी बातचीत की, जिसने उनके रिश्ते को एक नई गहराई दी। छात्र ने अपने पिता के त्याग और समर्पण को समझा और पिता ने अपने बेटे के प्रति अपने प्यार और इच्छाओं को व्यक्त किया। यह बातचीत केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं था, बल्कि भावनाओं का एक गहरा मिलन था, जिसने उनके बीच की दूरी को मिटा दिया और एक मजबूत बंधन बनाया। अगले दिन छात्र फिर नौकरी के लिए कंपनी के डायरेक्टर के ऑफिस पहुंचा, लेकिन इस बार वह पूरी तरह से बदल चुका था। उसके चेहरे पर अब केवल आत्मविश्वास नहीं था, बल्कि एक गंभीरता, संवेदनशीलता और विनम्रता भी थी। डायरेक्टर का सामना करते हुए छात्र की आंखें गीली थीं, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं थे, बल्कि समझ, आभार और आत्मबोध के थे। उसने एक ऐसी सच्चाई का सामना किया था जो उसके जीवन में पहले कभी नहीं थी। एक ऐसा अनुभव जिसने उसके दिल को छू लिया था। वह अब केवल एक अकादमिक रूप में सफल छात्र नहीं था, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति बन गया था जिसने जीवन के कठोर अनुभवों को भी महसूस किया था और उससे सीखा था। वह अपने अंदर एक गहरा बदलाव महसूस कर रहा था और यह बदलाव उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। वह जानता था यह इंटरव्यू अब केवल नौकरी के बारे में नहीं था, बल्कि उसके जीवन के एक महत्वपूर्ण सबक के बारे में था। डायरेक्टर ने छात्र के चेहरे पर बदलते भावों को देखा और तुरंत समझ गए कि कुछ महत्वपूर्ण हुआ है और फिर उन्होंने पूछा, हाँ तो फिर कैसा रहा कल घर पर? क्या तुम अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना पसंद करोगे? डायरेक्टर की आवाज़ में एक कोमलता और गहरी उत्सुकता थी। वे छात्र के अनुभव को सुनने के लिए उत्सुक थे, क्योंकि वे जानते थे कि यह केवल एक काम नहीं, बल्कि एक मानवीय परीक्षा थी। छात्र ने गहरी सांस ली और फिर अपनी बात कहना शुरू किया। उसकी आवाज़ अब पहले जैसी नहीं थी, बल्कि अब उसकी आवाज़ में एक गहराई, विनम्रता और भावनात्मक संवेदनशीलता थी। वह अपने अनुभव को पूरी ईमानदारी के साथ साझा करना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि यह उसके लिए कितना महत्वपूर्ण था और इसने उसे कितना बदल दिया था। और फिर छात्र ने कहा, जी हाँ श्रीमान, कल मैंने ज़िंदगी का एक वास्तविक अनुभव सीखा। उसकी आवाज़ में एक ठहराव था, मानो वह हर शब्द को महसूस कर रहा हो और उससे वक्त व्यक्त करने के लिए सही शब्दों का चुनाव कर रहा हो। उसने अपने अनुभव को 3 मुख्य बिंदुओं में बांटा। पहला, नंबर 1, मैंने यह सीखा कि सराहना क्या होती है
मेरे पिता न होते तो मैं पढ़ाई में इतने आगे नहीं आ सकता था। छात्र ने यह महसूस किया कि उसके पिता की अथक मेहनत और त्याग के बिना उसकी सफलता असंभव थी। यह उसके लिए गहरा एहसास था, क्योंकि उसने पहले कभी अपने पिता के बलिदानों को इतनी गहराई से नहीं समझा। वह अब अपने पिता के प्रति सच्चा और गहरा आभार व्यक्त कर रहा था, और यह उसके लिए एक बड़ी और महत्वपूर्ण सीख थी। छात्र ने अपनी बात जारी रखा। नंबर 2, पिता की मदद करने से मुझे यह पता चला कि किसी काम को करना कितना सख्त और मुश्किल होता है। उसने उस शारीरिक और भावनात्मक मेहनत को समझा जो उसके पिता ने हर दिन की थी। बिना किसी शिकायत के उसे एहसास हुआ कि उसने कभी जीवन में ऐसी कोई मेहनत नहीं की थी। नंबर 3, मैंने रिश्तों की अहमियत पहली बार इतनी शिद्दत के साथ महसूस की। छात्र ने अपने पिता के साथ बिताए गए उस रात की भावनात्मक बातचीत का जिक्र किया, जिसने उसके रिश्ते को एक और नई गहराई दी थी। उसे यह एहसास हुआ कि परिवार और रिश्तों की अहमियत पैसे या व्यक्तिगत सफलता से नहीं, कहीं ज़्यादा है। व्यक्तिगत सफलता से कहीं ज़्यादा है। यह अनुभव उसके लिए भावनात्मक रूप से परिवर्तनकारी था, जिसने उसे एक अधिक संवेदनशील, दयालु और मानवीय व्यक्ति बनाया। डायरेक्टर ने छात्र की बातें ध्यान से सुनी और उसके चेहरे पर गहरी संतुष्टि का भाव साफ झलक रहा था। उन्होंने छात्र की बातों से सहमति व्यक्त की और बोले, यही सब जो मैं अपने मैनेजर में देखना चाहता हूँ। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे केवल अकादमिक योग्यता या तकनीकी कौशल ही नहीं, बल्कि मानवीय गुणों, सहानुभूति और नैतिक मूल्यों को भी महत्व देते हैं। मैं यह नौकरी केवल उसे देना चाहता हूँ जो दूसरों की मदद की कद्र करे, ऐसा व्यक्ति जो काम किए जाने के दौरान दूसरों की तकलीफ भी महसूस करे, और ऐसा शख्स जो सिर्फ पैसे को ही जीवन का ध्येय न बना रखे। डायरेक्टर छात्र की बातों को पूरी तरह से समझ लिए थे और वे उसके बदले हुए दृष्टिकोण से अत्यंत प्रभावित थे। यह सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं था, बल्कि एक चरित्र और मानवीयता की परीक्षा थी, जिसमें छात्र पूरी तरह से खरा उतरा था। फिर डायरेक्टर ने मुस्कुराते हुए छात्र की ओर देखा और कहा, बधाई हो, तुम इस नौकरी के पूरे हकदार हो। छात्र की आंखें खुशी और कृतज्ञता के आंसुओं से भर आई। उसे न केवल सपनों की नौकरी मिली थी, बल्कि उसने जीवन का एक अमूल्य सबक भी सीखा था, जो किसी भी किताब में नहीं पढ़ाया जा सकता था। यह अनुभव उसे जीवन भर याद रहेगा, और यह उसे एक बेहतर इंसान, एक अधिक संवेदनशील नागरिक और एक दयालु व्यक्ति बनने में मदद करेगा। उसे अब समझ आ गया था कि असली सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आंतरिक विकास, दूसरों के प्रति सहानुभूति और रिश्तों की गहराई में निहित है। पिता का प्रेम एक अदृश्य सेतु है जो हमें जीवन की हर खाई से पार लगाता है। उसके कठोर परिश्रम और त्याग की हर बूंद हमारे सपनों की सिंचाई करती है। राधे राधे। आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगे तो कमेंट